नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड पे। मित्रों, इससे पहले हमने पहला सीरीज़ करा दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जा करके आप ज़रूर देखिए। रही बात बीपीएससी की परीक्षा की तिथि को लेकर के, तो क्लियर हो गया है। बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दी गई है, जो 19 और 20 अगस्त को और 26 एवं 27 अगस्त को इसकी परीक्षा होनी है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा टेस्ट सीरीज़, जो कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। कहा जा रहा है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो भारत का राष्ट्रीय फूल का नाम कमल है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहा जा रहा है कि कथकली जिस प्रदेश के नृत्य या नाटिका है वह कौन सा प्रदेश है। तो कथकली जो है केरल के नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में कहा जा रहा है कि देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है मुंबई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 में क्या कहा जा रहा है कि कावेरी जल विवाद 2 राज्यों के बीच है, वो राज्य कौन कौन सा है। तो कावेरी जल विवाद जो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है WC बनर्जी थे, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कहा जा रहा है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया था। तो वाटरलू के युद्ध में जो है नेपोलियन को जो है निर्वासन में जो है सेंट हेलेना द्वीप पर भेजा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। और वहीं पे इसकी मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 में क्या कहा जा रहा है कि वह कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो मुगल बादशाह अकबर जो थे, ये सबसे अधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी जब क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, या भारत के प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासक के अधीन लाया गया। तो जब महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी, जब उस समय भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन यानी कि राजा या रानी के शासन के अधीन लाया गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। तब मुस्लिम लीग ने जो है भारत के विभाजन की सबसे पहले मांग लाहौर में किया था। कब? लाहौर अधिवेशन में, तो 1940 में किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, या कहा जा रहा है कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो 1911 में जो है क्या हुआ था, दिल्ली को जो है भारत की राजधानी बनाने का काम किया गया था। वहीं देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कहा जा रहा है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का जो है तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था, ध्यान रखिएगा। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 13 में क्या कहा जा रहा है कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को जो है गणराज्य घोषित किया गया था, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों में कौन से अधिकार को शामिल नहीं किया गया था। तो संविधान के मौलिक अधिकारों में जो है काम पाने का अधिकार को शामिल नहीं किया गया है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ देखेंगे। 15 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है। तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से कब हटा सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो कब हटा सकते हैं। पहला ऑप्शन न्यायालय के बार एसोसिएशन द्वारा पारित एक प्रस्ताव के आधार पर। दूसरा ऑप्शन है न्यायालय के सभी अन्य न्यायाधीशों द्वारा स्वीकृति एक प्रस्ताव पर। तीसरा ऑप्शन है आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर। और चौथा ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव पर। तो राष्ट्रपति कब हटा सकते हैं, जब संसद के दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव जारी हो, इसके आधार पर जो है हटा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की समान आयु क्या है।
तो इनकी जो है अवकाश ग्रहण करने की समान आयु 65 वर्ष है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि किस राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने होते हैं। किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। तो किसी राज्य में विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो है 500 हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा विधानसभा में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। 19 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में नागरिकता निर्धारित होती है किस आधार पर। तो भारत में है जो है नागरिकता आधार होती है ऑप्शन के अनुसार जन्म के आधार पर, स्थान के आधार पर। तो जन्म स्थान का सिद्धांत के आधार पर जो है भारत में नागरिकता निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। 20 में क्या कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। केंद्रीय मंत्रीगण जो है किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 21 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था। तो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन सा राज्यसभा का सदस्य था, ये पूछा जा रहा है। तो इंदिरा गांधी जी राज्यसभा का सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है। बोरोबुदुर का जो है प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है, ये पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ है, जावा में, इसको ध्यान रखिएगा। ये कहाँ है, तो जावा में है, इंडोनेशिया में जावा पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23 में क्या कहा जा रहा है कि मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है था। मराठा प्रशासन में जो है प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को जो है पेशवा कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 24 में क्या कहा जा रहा है, द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने किया था। तो द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना जो है कौन किया था, तो एडम स्मिथ ने किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। भारत भारती का लेखक कौन था। भारत भारती के लेखक कौन था। तो भारत भारती के लेखक मैथिली शरण गुप्त जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। गिल्प सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसने लिखी। गिल्प सेस हिस्ट्री किसने लिखी थी, ये पूछा जा रहा है। तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखने का काम किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। हिंदू व्यू ऑफ लाइट के लेखक का नाम क्या है। तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो एस राधाकृष्णन जी थे। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त किया था। ये सब अफ्रीकी देश है। तो सबसे पहले कौन किया था, तो घाना किया था, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले कौन किया था, तो घाना किया हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 में क्या कहा जा रहा है कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। सर्वेंट ऑफ द पीपुल सोसाइटी की स्थापना किसने किया हुआ था, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखेंगे। 30 में क्या कहा जा रहा है कि अलीगढ़ आंदोलन के आरंभ करने वाले कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे, तो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खां थे। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो अजमेर में जो है मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसको ध्यान रखिएगा। मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, तो नासिक में लगता है, हरिद्वार में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, लेकिन मथुरा में नहीं लगता, इसको ध्यान रखिएगा। मथुरा में ये नहीं लगने का काम होता है यहाँ पे। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 33 में क्या कहा जा रहा है कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन थे। तो प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, तो लॉक जी थे, इसको ध्यान रखिएगा, सामाजिक समझौता के सिद्धांत के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 को देखेंगे। पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है। तो पटना नगर निगम का आय का कौन सा स्रोत नहीं है, तो बिक्री कर ये आय का स्रोत नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। बिक्री कर पटना नगर निगम का स्रोत नहीं है। निगम का आय का स्रोत जो है मुख्य जो है भवन कर है, नाली कर है, सरकारी अनुदान रहता है, ये सब रहता है। लेकिन बिक्री कर जो है वर्तमान में इसे जीएसटी में शामिल कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। 36 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो है ये संविधान में शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, संपत्ति रखने की स्वतंत्रता। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 37। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। विश्व में
विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है बताइए आप लोग? तो एशिया है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? तो स्वाभाविक उपग्रह पूछा जा रहा है, तो कौन सा है बताएंगे? तो स्वाभाविक उपग्रह पृथ्वी का चंद्रमा है। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश अभी ब्राज़ील है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, 40 में क्या कहा जा रहा है कि सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक कौन है? जापान है, जर्मनी है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या इटली है? तो सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका ही था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण जो है पल्लव ने करवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, नीदरलैंड यानी कि होलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो होलैंड की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो होलैंड की मुद्रा को हम लोग गिल्डर कहते हैं, गिल्डर। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, 44 में क्या कहा जा रहा है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को क्या कहते हैं? तो खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को खगोल विज्ञान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है कि गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? गीत सेठी का संबंध जो है बिल्डियर से, इसको ध्यान रखिएगा, बिल्डियर से है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, 46 में क्या कहा जा रहा है कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? किस खेल का संबंध जो है आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ इन सारों ऑप्शनों में? तो क्रिकेट जो है खेल का आरंभ इंग्लैंड में ही हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कहा जा रहा है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क मंदिर जो है उड़ीसा में है, ये भगवान सूर्य को समर्पित है, इसको ध्यान रखिएगा। 48 देखेंगे, 48 में क्या कहा जा रहा है, संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो है अभी महासचिव जो है 2017 से एंटोनियो गुतरस है, इसको ध्यान रखिएगा। इस ऑप्शन में नहीं है लेकिन ये करेंट है, इसको ध्यान रख लीजिएगा। एंटोनियो गुतरस है, क्या है? तो एंटोनियो गुतरस है, गुटरेस है। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक है, इसको ध्यान रखिएगा। अभी करेंट ही क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखिएगा, ऋषि सुनक है, ऋषि सुनक है, सुनक, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे, 50 में क्या कहा जा रहा है कि हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो हरगोविंद खुराना को जो है नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, दिल्ली में विजय घाट की किसकी समाधि को कहते हैं? विजय घाट किसकी समाधि को कहते हैं? दिल्ली में स्थित है जो विजय घाट, ये समाधि किसकी है? तो ये समाधि लाल बहादुर शास्त्री की है, ध्यान रखिएगा। और जवाहरलाल नेहरू का पूछे तो विजय घाट है, और जगजीवन राम का पूछे तो समता स्थल है, और राजीव गांधी का पूछे तो वीरभूमि है, तो इसको ध्यान रखिएगा। राजीव गांधी का पूछे तो वीरभूमि, जगजीवन राम का पूछे तो समता स्थल, और लाल बहादुर का पूछे तो क्या बताइएगा, विजय घाट, और जवाहरलाल नेहरू का तो शांतिवन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी भी न तो राष्ट्रपति पद पर न ही उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ? तो जॉन कैंडी थे, या रिचर्ड निक्सन, या जेरल्ड फोर्ड, या जिमी कार्टर? तो ये कौन थे? जेरल्ड फोर्ड ऐसा व्यक्ति है अमेरिका के जो न राष्ट्रपति कभी हुए और न उपराष्ट्रपति पद पर कभी जो है निर्वाचित हुआ। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, इसको ध्यान रखिएगा, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि अमुक विधेयक धन विधेयक है? ये कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करने का काम करता है कि यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, एशियन खेल 1982 खेले गए थे, कब खेले गए थे? तो ये कब खेले गए थे? 1982 में कहाँ खेले गए थे ये पूछा जा रहा है। तो ये दिल्ली में खेला गया था, इसको ध्यान रखिएगा। 1982 में ये दिल्ली में खेला गया था एशियन खेल। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, 56 में क्या कहा जा रहा है कि बरौनी ताप बिजली घर स्थित है, कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है बरौनी।
आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था। बोलने वाला चलचित्र कौन था? तो आलम आरा था भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र। इसको ध्यान रखिएगा। यह फिल्म जो है 14 मार्च 1931 ईस्वी को बम्बई के मजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित होने का काम किया गया था। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58, गांधी नामक चलचित्र में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो कस्तूरबा गांधी की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति का नाम पूछा जा रहा है। तो रोहिणी हट्टंगडी जी थे। रोहिणी हट्टंगडी जी थे, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, जनगणना 1991 के आधार पर किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो 1991 के अनुसार ये पूछा जा रहा है। तो उस समय जो उड़ीसा में जो है सबसे अधिक था। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60, पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है? तो ये कौन सा अंग है तो बताएंगे। पौधे का जो है मुख्य जो है प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होता है? तो पत्ती होता है, इसको ध्यान रखिएगा, पत्ती होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता कहा जा रहा है कि नियम के जन्मदाता कौन थे? तो अनुवांशिकता नियम के जन्मदाता ग्रेगर मेंडल साहब थे, इसको ध्यान रखिएगा। सही ऑप्शन इसका ग्रेगर मेंडल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। 62 में क्या कहा जा रहा है कि कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था? भक्ति परंपरा से था तो कौन था? तो रसखान जी ऐसे कवि थे जो भक्ति के कवि थे, इसको ध्यान रखिएगा। दिनकर जी तो राष्ट्र कवि थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं। 63 में क्या कहा जा रहा है? एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी कॉमेडी किसने लिखी थी? तो किसने लिखने का काम किया था? तो विलियम शेक्सपियर ने लिखने का काम किया था। विलियम शेक्सपियर ने, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी कॉमेडी लिखने का काम किया ही। कीमतें प्रायः कम होती है जबकि, कीमतें कब कम होगा? जब आर्थिक मंदी होगा तब जो है कीमतें प्रायः कम होगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था? आर्थिक संकट एक कहाँ आरंभ हुआ था 1930 में? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में आरंभ हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्र कुल में भूतपूर्व इकाइयाँ शामिल है। तो कौन इकाइयाँ शामिल है? तो सोवियत संघ जो है इकाइयाँ शामिल है। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत परिणाम क्या हुआ? पोलैंड पर जर्मनी द्वारा जब आक्रमण कर दिया गया तो उसका परिणाम क्या हुआ? तो इसका यह परिणाम हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को शुरू हो गई इसके आक्रमण से। तो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, कब शुरू हुआ? तो 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है? तो सबसे लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ पे ज्योति बसु होगा, लेकिन अभी अगर तत्काल में पूछे वर्तमान में तो सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, इसको ध्यान रखिएगा। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है जो कि सबसे लंबे दिनों से मुख्यमंत्री है, लगातार जो है 24 वर्ष हो गया है इनका। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया? असफल महाभियोग किस पर चलाया गया था? तो कौन सा न्यायाधीश थे? न्यायमूर्ति रसराज खन्ना या न्यायमूर्ति S.N. ग्रोवर या न्यायमूर्ति S. हिदायतुल्लाह या न्यायमूर्ति रामास्वामी? तो रामास्वामी पर जो है ये चलाया गया था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 में क्या कहा जा रहा है कि प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की? प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने किया था? तो रामनिवास मिर्धा ने किया था। कौन किया था? रामनिवास मिर्धा ने किया था। क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। औद्योगिक क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? तो इसका आरंभ जो है इंग्लैंड में हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? तो ये जो है 1904 में पारित हुआ था, सहकारिता समिति अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे। 73 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य में अन्न भंडार कहा जाता है? किस राज्य को? तो भारत के किस राज्य को अन्न का भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। किस राज्य में सबसे अधिक चावल पैदा होती है? तो सबसे अधिक चावल पैदा जो है पश्चिम बंगाल में होता है।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 75। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो तृतीय जो है पंचवर्षीय योजना जो है 1961 से शुरू हुआ था और 66 तक चला था, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही जवाब 61 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? तो कृषि के जो है क्षेत्र पर बल दिया गया था इस योजना में। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की जनसंख्या उस वक्त 84.39 करोड़ था। कब? 1991 की जनगणना के अनुसार। और वर्तमान में अगर बात किया जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो गया है, 1,21,05,69,573 हो गया है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। सन 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर क्या थी? तो मृत्यु दर क्या थी उस वक्त? तो 10.8 प्रति व्यक्ति 1000 पर था प्रति वर्ष। क्वेश्चन नंबर 79। भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? कुल जो है कितने क्षेत्र पर वन है ये पूछा जा रहा है। तो 700 लाख हेक्टेयर पर जो है वन है, इसको ध्यान रखिएगा। 700 लाख पर जो है हेक्टेयर पर जो है वन है। क्वेश्चन नंबर 80 देखेंगे। 80 में क्या कहा जा रहा है? योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ साहब है, इसको ध्यान रखिएगा। 22वें उपराष्ट्रपति है कौन? धनखड़ जी। कौन? धनखड़ जी। धनखड़, जगदीश धनखड़। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82। संविधान के 42वें संशोधन में किस विषय को सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया? तो शिक्षा को जो है समवर्ती सूची में हस्तांतरित करने का काम किया गया था 42वें संशोधन के तहत। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 83। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है, इसको ध्यान रखिएगा। 84 देखेंगे। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी वह अधिकारी होता है जो निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, उसको हम लोग रिटर्निंग अधिकारी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 35 वर्ष की आयु होना चाहिए अनुच्छेद 157 के तहत। 86 देखेंगे। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री जो है किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो विधानसभा के प्रति ये उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 87। केंद्र में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? केंद्र में राज्य मंत्री की स्थिति क्या है? तो केंद्र में जो है राज्य मंत्री की स्थिति पूछा जा रहा है। तो क्या है स्थिति? वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। 88 में क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो केंद्रीय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय, बाकी कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे। राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो इनकी आयु जो है 62 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। 90 देखेंगे। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के ही परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है किसी भी राज्य में। 91 देखेंगे। कहा जा रहा है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में है? तो गोवा बम्बई जो है उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। वह कौन सा जो है प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद का सदस्य था? तो कौन था भाई? रामधारी सिंह दिनकर जो थे कवि, ये संसद के सदस्य थे, इसको ध्यान रखिएगा। 93 देखेंगे। लेटर्स फ्रॉम द फादर टू दी डॉट किसने लिखा था? तो लेटर्स फ्रॉम द फादर टू द डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था, इसको ध्यान रखिएगा।
किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई। किस अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरी बार के चुनाव प्रयास में पराजय हुई है? जॉन एफ कैनेडी को, या रिचर्ड निक्सन को, या रोनाल्ड रेगन को, या जॉर्ज H.W. बुश को? तो जो है कौन सा अमेरिका का राष्ट्रपति है जो दूसरी बार के चुनाव में हार गए थे? तो जॉर्ज H.W. बुश जो है ये दूसरी बार हार गए थे, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। गुगली शब्द किस खेल से संबंध है? तो गुगली जो है क्रिकेट से संबंध है, इसको ध्यान रखिएगा। क्रिकेट। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से है? ध्यानचंद तो हॉकी से है, इसको ध्यान रखिएगा। 97 देखेंगे। माधव राव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? तो माधव राव सिंधिया के तो हाल ही में निधन हो गया है 2001 में, तो प्रधान थे क्रिकेट के, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? तो फिल्म जो है फिर तेरी कहानी याद आई, ये जी टीवी पर जो है प्रदर्शन होने का काम हुआ था। महेश भट्ट के द्वारा निर्मित फिल्म था फिर तेरी कहानी याद आई, इसको जो है विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता सब लोग जानते हैं, कौन थे? रामानंद सागर जी थे। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कौन सा एक देश जो है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं थे? तो अफगानिस्तान जो है ये एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, लेकिन जो है 2004 के दौरान नई दिल्ली में संपन्न जब 14वें दक्षेस शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो इसमें जो है अफगानिस्तान को शामिल कर लिया गया है, लेकिन उस वक्त ये नहीं था। अब लेकिन इसको 2004 में इसमें शामिल कर लिया गया। कब? 2004 में, ध्यान रखिएगा। ये सदस्य अब हो चुका है अफगानिस्तान। तो ये बीपीएससी के द्वारा पूछे गए 1993 की प्रथम पाली के क्वेश्चन थी। अब जो है बीपीएससी में 150 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें 100 नंबर जी के जीएस रहेंगे और 50 नंबर के मैथ रीजनिंग रहेंगे। वहीं पेपर 1 में जो है आपको लैंग्वेज रहेगा और पेपर 2 में निगेटिव मार्क का भी प्रावधान है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को अन्य साथियों तक ज़रूर पहुंचाने का काम करें। वीडियो देखने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।